हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम बिट्टू तिवारी है और आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल CSIR NET JRF मैथमेटिकल साइंसेस में स्वागत है। स्टूडेंट, आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं द नंबर ऑफ नॉन आइसोमॉर्फिक अबेलियन ग्रुप ऑफ ऑर्डर n। कोई आपके पास ग्रुप है जिसका ऑर्डर फाइनाइट है और उस ग्रुप का अगर आपसे कोई ये कहे कि उस फाइनाइट ऑर्डर के ग्रुप के पास कितने नंबर ऑफ नॉन आइसोमॉर्फिक अबेलियन ग्रुप होंगे, तो आपको एक फार्मूला याद रखना है और उस फार्मूले की हेल्प से आप किसी भी फाइनाइट नंबर का जो ग्रुप है उसके कितने नॉन आइसोमॉर्फिक अबेलियन ग्रुप होंगे वो पता कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे डिस्कस करते हैं। देखिए, अगर मान लीजिए कि कोई ग्रुप है जी, क्या है जी, कोई ग्रुप है और उस ग्रुप का जो ऑर्डर है वो मान लेते हैं कि वो n है। और जो ये n है ये किस तरीके से प्राइम की पावर में अगर हम इसको लिख दें, मान लेते हैं कि जो n है इसको हम फैक्टर करते हैं प्राइम की पावर में, तो ये मिलता है p1 की पावर n1 इंटू p2 की पावर n2 इंटू p3 की पावर n3 और इस तरीके से ये हमारा चलता जाता है। ठीक है, तो यहाँ से जो है द नंबर ऑफ नॉन आइसोमॉर्फिक अबेलियन ग्रुप, नॉन आइसोमॉर्फिक अबेलियन ग्रुप, नॉन आइसोमॉर्फिक अबेलियन ग्रुप ऑफ ऑर्डर n इज इक्वल्स टू हो जाएगा पावर का पार्टीशन करेंगे, क्या हो जाएगा पार्टीशन ऑफ n1 इंटू पार्टीशन ऑफ n2 इंटू पार्टीशन ऑफ n3। ठीक है, और पार्टीशन कैसे करना है ये चीज़ें यहाँ पे आज के इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो है ये चीज़ें हो गई। अब यहाँ पे एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लेते हैं कि कोई ग्रुप है जी और इस ग्रुप का जो ऑर्डर इसका जो है मान लेते हैं कि 20 है। ठीक है, और इस 20 को हम क्या करते हैं प्राइम की पावर में लिखने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो प्राइम नंबर क्या होता है, वो प्राइम नंबर जिसके पास या तो 1 उसको डिवाइड कर दे या तो वो इटसेल्फ से डिवाइड हो, ऐसा कोई अगर नंबर आपको मिलता है तो वो आपका प्राइम नंबर होगा। मतलब 1 और इटसेल्फ के अलावा किसी दूसरे नंबर से वो नंबर डिवाइड नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे जो है 5 इंटू 4 हो जाएगा। 5 इंटू 4 को हम क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 2, क्या है 2 की पावर 2 और 5 की पावर 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, पावर जो 1 है इसका हमें पार्टीशन करना है और 2 का हमें पार्टीशन करके दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा पार्टीशन ऑफ 1 इंटू पार्टीशन ऑफ 2। अगर हम 1 को लिखना चाहें तो 1 का जो पार्टीशन होगा वो सिर्फ हम एक ही तरीके से कर सकते हैं, पार्टीशन 1 का 1 हो जाएगा। और अगर हम बात करें 2 के पार्टीशन की तो 2 का जो पार्टीशन होगा वो 2 आएगा। ठीक है, 1 का पार्टीशन 1 आएगा, 2 के अगर हम पार्टीशन की बात करें तो यहाँ पे जो है 2 आएगा। कैसे आएगा, एक तो हम 1 + 1 लिख सकते हैं और एक इन दोनों को ऐड करके इस तरीके से हम कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 1 का जो पार्टीशन है वो कितना आ रहा है 1 आ रहा है और 2 का पार्टीशन यहाँ पे 2 आ रहा है। तो टोटल यहाँ पे 2 जो है नॉन आइसोमॉर्फिक अबेलियन ग्रुप होंगे। और अगर ग्रुप का ऑर्डर 20 होगा तो इस ऑर्डर 20 ऑर्डर के जो ग्रुप है उसके पास नॉन आइसोमॉर्फिक अबेलियन ग्रुप कितने होंगे 2 हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे नेक्स्ट देखते हैं कि यहाँ पे कोई ग्रुप है, इफ जी बी आ ग्रुप ऑफ ऑर्डर 156 then find the number of non-isomorphic अबेलियन ग्रुप। नॉन आइसोमॉर्फिक अबेलियन ग्रुप इस ग्रुप के पास कितने होंगे वो हमें बताना है। फाइंड द नंबर ऑफ नॉन आइसोमॉर्फिक अबेलियन ग्रुप। ठीक है, तो यहाँ पे जो है क्या करना है, यहाँ पे ग्रुप का ऑर्डर 156 है। 156 को अगर हम लिखना चाहें तो इस तरीके से हम कर सकते हैं। तो यहाँ पे 2 से 1 जा 14, 2 8 जा 16, तो यहाँ से हो जाएगा 2 3 जा 6 और यहाँ पे 3 से अब डिवाइड होगा, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, अब ये 13, क्या है 13 1 जा 13। ठीक है, तो यहाँ पे जो है
ये हो जाएगा। और इसको अगर हम लिखना चाहें आर्डर ऑफ z इज इक्वल्स टू 156 और ये हो जाएगा 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 1 इंटू 13 की पावर 1। क्या है? ये हो जाएगा आपका 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 1 इंटू 13 की पावर 1। मतलब जो ग्रुप का आर्डर था, इसके आर्डर को हमने प्राइम के मल्टीपल और जो पावर है वो तो चलेगी ही चलेगी, प्राइम के फैक्टर यहाँ पे किया, प्राइम फैक्टराइजेशन कर दिया हमने। अब प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद तो यहाँ पे पार्टीशन अब करना होगा नॉन आइसोमॉर्फिक अबेलियन ग्रुप। तो कितना हो जाएगा? पार्टीशन ऑफ 2 इंटू पार्टीशन ऑफ 1 इंटू पार्टीशन ऑफ 1। ठीक है, आपको पता है अभी हमने पहले पार्टीशन किया था, 2 का पार्टीशन 2 हो जाएगा, 1 का पार्टीशन 1 हो जाएगा और यहाँ पे आंसर 2 हो जाएगा। 156 आर्डर का अगर कोई आपके पास ग्रुप है, उसके पास नॉन आइसोमॉर्फिक अबेलियन ग्रुप जो है सिर्फ और सिर्फ 2 ही मिलेंगे। ठीक है, अगर यहाँ पे मान लेते हैं कि कोई ग्रुप है जिसका आर्डर जो है 8 है, मान लेते हैं कोई ग्रुप का जो आर्डर है, यहाँ पे जो है नेक्स्ट क्वेश्चन ये आपका हो चला। ठीक है, ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो चला है, अगर ग्रुप का आर्डर 8 है, क्या है? ग्रुप का आर्डर 8 है, तो यहाँ पे 8 आर्डर का अगर ग्रुप है तो इसको हम कैसे लिखेंगे? इसको अगर हम लिखना चाहें तो यहाँ पे 2 की पावर 3 लिखेंगे। 2 2 जा 4 2 जा 8, क्या है? 2 2 जा 4 2 जा 8, 2 की पावर 3। अब यहाँ पे क्या करेंगे? यहाँ पे नंबर ऑफ नॉन आइसोमॉर्फिक अबेलियन ग्रुप अगर हमसे पूछा जाए तो यहाँ पे हम पार्टीशन ऑफ 3 करेंगे। क्या है? क्योंकि पार्टीशन पावर का हम कर देंगे। और 3 के पार्टीशन की अगर हम बात करें तो किस तरीके से हम कर सकते हैं? तो ये यहाँ पे पहले 1 + 1 + 1 होगा, फिर यहाँ पे पीछे से 2 को ऐड कर दीजिए तो ये हो जाएगा 2 + 1, फिर इनको ऐड कर दीजिए, फिर ये 3 हो जाएगा। तो यहाँ पे 3 के अगर हम पार्टीशन की बात करें तो कितने पार्टीशन मिल रहे हैं? 3 पार्टीशन मिल रहे हैं। मतलब 3 का यहाँ पे P3 = 3 हो जाएगा। द नंबर ऑफ नॉन आइसोमॉर्फिक अबेलियन ग्रुप ऑफ ऑर्डर 8 इज 3। ठीक है, तो इस तरीके से हमने यहाँ पे डिस्कस किया कि कोई भी ग्रुप है जिसका आर्डर n है, उसको हम पहले प्राइम फैक्टराइजेशन में फैक्टर करेंगे, फिर इसके बाद पावर का हम पार्टीशन को जो भी आएगा उसका मल्टीपल कर देंगे। तो इस तरीके से हमें किसी भी फाइनाइट आर्डर के ग्रुप के नॉन आइसोमॉर्फिक अबेलियन ग्रुप कितने होंगे ये हमें इस फार्मूले की हेल्प से पता चल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये फार्मूला आपको पता है, प्लस आपको जो पावर होंगी, कुछ पावर तक आप पार्टीशन को याद रख लीजिए, 1 2 3 इस तरीके से आप याद रख लीजिए कि यहाँ पे अगर 1 पावर में होगा तो पार्टीशन 1 का कितना होता है, 2 का कितना होता है, जैसे कि 1 का 1 होता है, 2 का 2 होता है, 3 का 3 होता है, 4 से आगे बढ़ने लगता है। क्या है? 4 से आगे बढ़ता है। तो यहाँ पे अगर 4 से आगे बढ़ता है तो यहाँ पे अगर हम 4 के पार्टीशन की बात करें तो यहाँ पे अगर 4 के पार्टीशन की बात कर लेते हैं, 5 के पार्टीशन की बात कर लेते हैं। ठीक है, दोनों का यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे 4 और 5 का थोड़ा सा लंबा होगा, तो यहाँ से 1 पहले 1 + 1 से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, 1 + 1 + 1 + 1। अब पीछे से हम ऐड करते जाएंगे 2 + 1 + 1। अब यहाँ पे इसको भी हम क्या कर देते हैं 2 और इसको भी एक साथ कंबाइन कर देंगे तो ये हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो है 2 + 1, अब इसको क्या करेंगे 3 कर देंगे, 3 + 1 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 + 1 हो गया। अब इसको हम और ज़्यादा नहीं कर सकते, क्या है 3 + 1 हो जाएगा और ये जो है हमारा 3 1 4 हो जाएगा। कितना हुआ 1 2 3 4 5। मीन्स यहाँ पे ये हुआ कि 1 का अगर हम पार्टीशन करें तो 1 मिल रहा है, 2 का अगर पार्टीशन करें तो 2 मिल रहा है, 3 का पार्टीशन करें तो 3 मिल रहा है। बट यहाँ पे 4 में चेंजेज आ रहे हैं। 4 का अगर हम पार्टीशन करें तो हमें 5 मिल रहा है। इसी तरीके से अगर हम P5 करें तो क्या मिलेगा, यहाँ पे वो चीज़ें भी देख लेते हैं। ठीक है, थोड़ा सा लंबा होगा बट यहाँ पे पेशेंस के साथ आप ये लेक्चर देखेंगे तो चीज़ें आपको बेहतर तरीके से समझ में आएंगी। ठीक है, तो यहाँ पे जो है अगर सीखना है तो यहाँ पे वीडियो को पॉज करके, अगर एक बार में चीज़ें समझ में नहीं आती है तो नेक्स्ट टाइम आपको फिर से देखना चाहिए। ठीक है, 2 3 4 और ये हो जाएगा 1 5। अब यहाँ पे पीछे से हम ऐड करते जाएंगे और आगे आगे बढ़ते जाएंगे। ठीक है, ऐसा ही हम लिखते जाएंगे 2 2 4 1 5 और फिर इसको जो है फिर से अभी थोड़ा सा और इसको कंपैक्ट करेंगे 2 + 1। ठीक है, अब यहाँ पे हम ऐसा नहीं कर सकते 2 + 3, 2 + 3 यहाँ पे नहीं कर सकते, तो यहाँ से ये गलत हो जाएगा। इस तरीके से हमने किया
और ये आपका हो जाएगा 2 + 2 + 1। अब फिर से यहाँ पे आइए, यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ से हम लिख देंगे 3 + 1 + 1 और यहाँ पे फिर से इसको 3 + 1 1 2 हम कर सकते हैं। मतलब यह जो 3 है, 3 से बड़ा इधर लेफ्ट साइड में बड़ा नहीं होना चाहिए। क्या है, 3 से बड़ा नहीं होना चाहिए। इस तरीके से पैटर्न यहाँ पे फॉलो होता है और इस पैटर्न को अगर आप भी ध्यान से समझोगे तो सब चीज़ें समझ में आएंगी। ठीक है, 3 + 2 हो जाएगा और फिर यहाँ पे जो है 3 1 अब 4 की बारी आएगी। क्या है, यहाँ से 3 1 4 कर देंगे और 4 + का 1 कर देंगे। ठीक है, और फिर इसको जो है 4 1 5 कर देंगे। ठीक है, तो देखते हैं कितना मिल रहा है। 1 2 3 4 5 6 7। 5 की पार्टीशन की अगर हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पे 7 मिल रहा है। ठीक है, 1 का पार्टीशन 1 है, 2 का पार्टीशन 2 है, 3 का पार्टीशन 3 है, 4 का पार्टीशन 5 है और 5 का पार्टीशन 7 है। इस तरीके से यहाँ पे जो है 6 का आप निकाल सकते हैं, 7 का आप निकाल सकते हैं, 8 का भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से अगर आपको निकालना है तो ये पैटर्न को अगर आप फॉलो करेंगे तो आपको सब कुछ समझ में आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे वही जो पैटर्न है, यहाँ पे अगर मान लीजिए 4 हो गया तो 4 से छोटा इधर होना चाहिए। क्या है, 4 से छोटा इधर होना चाहिए। अगर ऐसा पैटर्न आपका जो पार्टीशन आप कर रहे हो तो ये सही है। अगर यहाँ पे आपने कर दिया 4 + 5 तो ये जो है गलत हो जाएगा। ठीक है, कोई सा मान लीजिए 9 का आप कर रहे हो तो 4 + 5 ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो वो किसी न किसी से मैचिंग हो जाएगी और इस तरीके से आप नहीं कर सकते। ठीक है, इस बात का आप ध्यान रखिएगा विशेष। ओके, तो ये रहा अब किसी भी फाइनाइट ग्रुप का किस तरीके से पार्टीशन फाइंड आउट कर सकते हैं। कुछ हमने एग्जांपल्स के थ्रू भी आपको समझाने की कोशिश करी, प्लस आपको इस तरीके से हमने कुछ पार्टीशंस जो कि आप याद रख सकते हैं। यहाँ पे ये चीज़ें आपके काम की है और इसको आप याद रखेंगे तो एग्ज़ाम में डायरेक्ट आप इस चीज़ को अप्लाई करके अपने आंसर को फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।